हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि ये न्यू जो इंट्रोड्यूस्ड ट्रीटमेंट है इंडिया में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल, तो ये एक्चुअली होता क्या है, किस तरह काम करता है, किस तरह से बनाया जाता है, कौन इसे ले सकता है, कौन इसे नहीं ले सकता, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में अंत तक बनी रहिए, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल ट्रीटमेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपसे वायरस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बांटूंगी। जो हमारा ये कोरोना वायरस होता है, इसकी इमेजेस जो है काफ़ी लोगों ने देख रखी होगी, किस तरह से ये होता है आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। तो इसके अलग अलग प्रोटीन्स जो है इस वायरस में पाए जाते हैं, जैसे कि स्पाइक प्रोटीन्स हो गए, एनवेलप प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो सबसे मेन पार्ट जो होता है, जो कि वायरस के स्प्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है इसका जो स्पाइक प्रोटीन होता है, जो कि आउटर सरफेस पे होता है। ये स्पाइक प्रोटीन जो है ये क्या करते हैं, जब ये बॉडी में जाते हैं हमारे, तो ये सेल्स में जो एस रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड करके हमारे सेल में अंदर तक चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ये फिर मल्टीप्लाई होते हैं और जो डिजीज़ है वो कॉज करते हैं। तो इस ट्रीटमेंट में होता क्या है कि इसमें कई तरीके के एंटीबॉडीज़, एक तरीके के एंटीबॉडी या कह लीजिए कि कॉपीज़ जो होती हैं एंटीबॉडी की एक तरीके की, वो प्रोड्यूस की जाती है स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ, जो कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है इसी टारगेट पे काम करता है, इसी को ये जाके अटैक करता है और वहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज कर देता है वायरस को। इसीलिए इस ट्रीटमेंट को मोनोक्लोनल बोला गया है, यानी कि एक जैसे क्लोन वाले एंटीबॉडीज़। तो इसी तरह बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, हर प्रोटीन के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज़ चाहिए होते हैं किसी भी चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए। बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी की। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल होता है जो अपना प्लाज्मा देता है, उस प्लाज्मा में हर तरीके के एंटीबॉडीज़ जो है वो दिए जाते हैं, ना कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो कि न्यूट्रलाइज करने के लिए ज़रूरी होता है वो दिया जाता है। तो सब तरीके के प्रोटीन्स, सब तरीके के एंटीबॉडीज़ अगर हम देंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी जो होती है अटैक करने की एक स्पेसिफिक प्रोटीन को, वो कम हो जाता है और इससे जो वायरस होता है उसको अपना एक्शन करने का ज़्यादा चांसेस मिल जाता है। तो जो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल ट्रीटमेंट होता है, इसमें ये सिर्फ एक ही जो प्रोटीन है उस पर अटैक करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा वहीं पे, और इसके स्प्रेड होने से ये बचाव करेगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ये कंप्राइज करता है बहुत सारे एंटीबॉडीज़, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ का, जो कि जब इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी कोविड पेशेंट के अंदर, तो उसमें ये एंटीबॉडीज़ जाके जो भी स्पेसिफिक वायरस है, कोविड वायरस है, उसके ऊपर जाकर अटैक करेंगे। उसमें स्पाइक प्रोटीन्स जो हैं जिसके थ्रू वो हमारे सेल में जाता है, उस पर जाके अटैक करेंगे और वहीं पर उसको न्यूट्रलाइज करके जो डिजीज़ की सीवियरिटी है उसको ये कम कर देता है। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट किया जाता है। बात करते हैं कि ये एक्चुअली में बनता कैसे है। ये एक लैब प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी होता है। इस प्रोसीजर में क्या करते हैं कि एक एंटीजन जो है वो एक माउस में इंट्रोड्यूस करते हैं और ये माउस में फिर वेट करते हैं उस एंटीबॉडीज़ के डेवलप होने का, और जब एक बार वो एंटीबॉडी जो है वो डेवलप हो जाती है तो इसको एक ट्यूमर सेल जो होता है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर एक प्रोसीजर के थ्रू ये सारे एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। कॉकटेल का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिश्रण। तो इस ट्रीटमेंट में भी ऐसा ही किया गया है। इसमें दो एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया गया है जिसके मोनोक्लोनल्स बनाए जाते हैं, और इसीलिए इसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कॉकटेल बोला जाता है, और ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस डोनाल्ड ट्रंप में किया गया था। अब बात करते हैं कि ये ट्रीटमेंट किन लोगों को दिया जा सकता है, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले ये जो ट्रीटमेंट है ये माइल्ड से मॉडरेट केसेस में दिया जाता है। शुरुआती टाइम पे दिया जाता है ट्रीटमेंट, जब भी जो पेशेंट होता है उनके 7-8 दिन में, शुरुआती के 7-8 दिन जो होते हैं उनमें ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। जितना जल्दी हम ये ट्रीटमेंट देंगे उतना जल्दी इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट जो है वो देखा गया है, बेनिफिट देखा गया है। सेकेंडली, ये जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं जिनका बीएमआई 35 से ज़्यादा होता है, उनमें दिया जाता है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। जिनको क्रोनिक
किडनी डिजीज़ होती है, किडनियों की बीमारी होती है लंबे समय से, या फिर जिनको डायबिटीज़ की दिक्कत होती है, उनमें ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड डिजीज़ से गुजर रहे हैं या फिर उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे कि कैंसर, उनमें ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा जिनकी एज जो है वो 65 से ज़्यादा है, या फिर जिनकी एज 55 से ज़्यादा है और उनको डायबिटीज़ या फिर जो COPD लंग की बीमारी है, उन लोगों को ये ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है। वो लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं कौन लोग इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले जिन लोगों में सीवियर कोविड का केस होता है, सीवियरली कोविड इफेक्टेड होते हैं, उनके लिए ये ट्रीटमेंट नहीं होता है। जिनमें ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ जाती है सीवियर केसेस में, उनमें ये ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में देने का यही मोटिव होता है कि एंटीबॉडीज़ उसी स्टेज पर दे दें ताकि जो डिज़ीज़ है वो सीवियरिटी की तरफ ना बढ़े और वहीं माइल्ड टू मॉडरेट में ये ख़त्म हो जाए। अब बात करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन का कि ये ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह दिया जाता है। तो इसके लिए आप कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाके ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं या फिर OPD में जाके ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो ट्रीटमेंट है ये 2 तरीके से दिया जाता है। एक तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस जो होते हैं उसके थ्रू दिया जाता है, दूसरा जो IV ड्रिप्स होते हैं उसके थ्रू ये दिया जाता है। तो इस प्रोसीजर में 20 से 30 मिनट लग जाता है। उसके बाद 1 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है ताकि कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो तो फिर उसके बारे में पता चल जाए। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में हल्का सा वॉमिटिंग सा लगना या फिर वॉमिट होना या फिर ग्लूकोज लेवल बढ़ना, ये सारे जो चीज़ें हैं ये साइड इफ़ेक्ट्स में देखी गई हैं। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि उनको वैक्सीन्स जो है वो लग चुकी है, क्या वो ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं कि नहीं। तो आप अगर एलिजिबल कैटेगरी में हैं और आपको वैक्सीन भले लगे हो या ना लगी हो, आप ये ट्रीटमेंट जो है वो ले सकते हैं। बात करते हैं इसके एक्सपेंस की, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है। 60,000 तक जो है इसका एक इंजेक्शन जो है उसकी प्राइस होती है। तो फिर ये थोड़ा अफोर्ड कर पाना इतना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो इस कॉकटेल ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आप दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं इस वीडियो को शेयर करके। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।